क्या चाइना और अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान में एक टेबल पर बैठेंगे? जबरदस्ती जादू की जफ्फी मारने की वो कोशिश करता है। ना सिर्फ चाइना, ईरान और दीगर रशिया तक के लिए खतरा है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं। सेंट्रल एशिया के जो चीफ्स हैं उनके साथ अमेरिका के चीफ की तस्वीर, ये क्या माजरा है? हर तरफ से आवाजें आ रही हैं शुक्रिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने फिर अपनी जियोपॉलिटिकल पावर पूरी दुनिया पर बावर करा दी है। अब आप अपने कुछ रोज़ के वाक़यात और तस्वीरों को रिकॉल करें। कभी तस्वीर आती है मार्को रूबियो और इसहाक डार की, फिर कभी तस्वीर आती है इसहाक डार की और सराजुद्दीन हक्कानी की, फिर कभी तस्वीर आती है हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी ईरान के सदर के साथ, फिर ईरान की पार्लियामेंट से हमें शॉट्स मिलते हैं शुक्रिया पाकिस्तान। फिर हमें देखते हैं हमारे फील्ड मार्शल ना सिर्फ अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, तुर्की जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मोहसिन नकवी, वो वहाँ पे जाके सराजुद्दीन हक्कानी से मिल रहे हैं। तो इस वक्त ये सारे का सारा क्या खेल चल रहा है। लेकिन एक तस्वीर जिसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया, और वो तस्वीर थी रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल माइक कुरीला, वो सेंटर में खड़े हुए थे और उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ। काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो डिफेंस स्टाफ के चीफ्स हैं वो खड़े हुए थे। मेरे जहन में फ़ौरन ये सवाल आया कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, चलें साउथ एशिया की तो ठीक बात है, लेकिन सेंट्रल एशिया के जो चीफ्स हैं उनके साथ अमेरिका के चीफ की तस्वीर, ये क्या माजरा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे रशिया जो है उनके कंट्रोल में सेंट्रल एशिया, और उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। चाइना को अगर देखें तो चाइना के मामले में भी सेंट्रल एशिया के अंदर तिजारत से लेके CPEC, BRI से लेके दीगर मामलात में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये आखिर माजरा क्या है? अच्छा, इस हवाले से बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि चाइना को क्यों माइनस कर दिया, चाइना क्यों नहीं है? हालांकि उससे चंद रोज़ पहले ही फील्ड मार्शल जो हैं वहाँ चाइना गए थे और वहाँ पे उनके वाइस प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पे उनके जो आर्मी चीफ हैं फोर्सेस के, उनसे मुलाकात की, और इसके साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर टॉप डिप्लोमेट हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पे मसला ये है कि सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना नहीं आता, ना ही चाइना साउथ एशिया के अंदर आता, तो इसलिए उनको वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाने का कोई मकसद समझ नहीं आता। और दूसरी बात, तो क्या चाइना और अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान में एक टेबल पर बैठेंगे? ये वक्त आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो कि ईरान से बात कर सकता है, और अमेरिका ने इसकी किरदार को, पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, और एक तरह से उन्होंने ओके किया कि यस पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ रोल। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि चीन से बात करनी हो, सेंट्रल एशिया से बात करनी हो और दीगर ममालिक से बात करनी हो, तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब इसके अंदर एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये है कि जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह आए थे वो पाकिस्तान क्या करने आए थे। देखें, एक बात को समझें, उन्होंने अपनी सेनेट में ये कहा था कि पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी है और भारत के लिए इसको नहीं छोड़ा जा सकता, दोनों ममालिक को साथ रखना होगा, क्योंकि भारत का और ख़ास तौर पे मोदी का ये वतीरा है कि कोई भी मुल्क उनके साथ ताल्लुकात बनाता है तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मलेशिया के सदर जब इंडिया आए तो उनको ये कहा गया कि आप पाकिस्तान का दौरा ना करें, और उसके बाद फिर हमें ये रिपोर्ट मिली कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। उसके पीछे जो असल हकीकत है वो तो ज़ाहिर सी बात है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को ही पता होगी। अब जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं जनरल माइक, इन्होंने
कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है, यानी पाकिस्तान की एक अहमियत है। और उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रंप ने भी ये सेनेट से अपनी खिताब करते हुए कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान का शुक्रिया, और उस वक़्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन इसके साथ ही अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसी खिचड़ी क्या पक रही है कि पाकिस्तान सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। आप ये समझ लें कि एक बगल में चीन और दूसरी बगल में अमेरिका, और उसके बाद और कितने आगे पीछे ये अभी कहना मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, 10 मई को पाकिस्तान ने ये साबित किया कि कैसे एक छोटा सा मुल्क अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को नाको चने चबवा सकता है, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आउट मैन्यूवर करना। और पाकिस्तान ने भारत को आउट मैन्यूवर किया, तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कि भाई हम तो ये भारत के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम वहाँ पे चैम्पियन बनाएं, एशियन टाइगर बनाएं, लेकिन ये तो पाकिस्तान जोगा नहीं है, ये चीन को कहाँ ये टक्कर देगा। और उसके बाद सारे का सारा निज़ाम बदल गया। अब इस वक्त यूएस का एजेंडा क्या है? वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे इस तरह तनहा ना किया जाए कि वो चीन के साथ बिल्कुल लग जाए। तो उनका मकसद ये है कि चीन से थोड़ा सा पाकिस्तान को दूर किया जाए, और पाकिस्तान के मिनरल्स जो हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि आजकल की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनकी दौड़ लगी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो पाकिस्तान से हासिल किए जाएं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है टेररिज्म। के टेररिज्म के अंदर आपने पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया है पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर से निपट रहा है, और जितनी पाकिस्तान की अफवाज इस मामले के अंदर ट्रेंड हो चुकी हैं, शायद दुनिया में कोई भी फ़ौज इतनी ट्रेंड ना हो। इक्विपमेंट का होना या ना होना ये एक अलग बहस हो सकती है। अब रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका के साथ बात कर रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है, कंबाइन एफर्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, और इसके साथ टेररिज्म और इमर्जिंग थ्रेट्स के ऊपर। एक बात याद रखिएगा, चीन तो है ही हमारा हमसाया, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात 1947 के बाद ही शुरू हो गए थे। कोल्ड वार चल रही थी, उसके बाद हमने ये देखा कि अफ़गान वार के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से एक अहम किरदार अदा किया, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। फिर 9/11 आया, तो 9/11 में भी पाकिस्तान ने दानिस्ता या नादानिस्ता बहरहाल उनको सपोर्ट करना पड़ा, और पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, वरना पाकिस्तान की मदद के बगैर जितना कुछ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया वो भी करने के काबिल नहीं था। आज इस वक्त 2025 के अंदर ISIS खरासान जो है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है, यहाँ तक कि वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ तंजीमें ना सिर्फ चाइना, ईरान और दीगर रशिया तक के लिए ख़तरा हैं, वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। और पाकिस्तान अब इसके अंदर एक लीडिंग रोल प्ले करने जा रहा है। साथ में टैरिफ की डील्स चल रही हैं पाकिस्तान के साथ। उम्मीद है कि वो मामला बहुत अच्छे तरीके से तय हो जाएगा, और इसके साथ हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर उनके साथ काम कर रहे हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दहशत गर्दी के मामले में पाकिस्तान जो है वो लीड करने जा रहा है। जबकि चाइना के साथ अगर हम बात करें, तो चाइना के साथ जो पहली बात हुई थी वो ये थी कि जियो स्ट्रेटजिक जितने भी इश्यूज़ हैं हमारे, वहाँ पे कोऑपरेशन करना है पाकिस्तान ने, ख़ित्ते और आलमी मामलात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, कोऑपरेशन करना है। और इससे बढ़ के, सबसे बढ़ के जो चीज़ थी वो थी इंटरऑपरेटेबिलिटी, यानी कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज को इस काबिल बनाएगा कि दोनों अलग अलग फ़ौजें जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर वो एक्ट कर सकें। इसके साथ साथ
इंफॉर्मेशन शेयरिंग से लेके हर चीज़ पाकिस्तान चाइना के साथ करने जा रहा है। और ये वो हथियार है जिसका हमारे दुश्मन भारत ने भी माना कि हाँ, पाकिस्तान के पास इतनी खौफनाक इंफॉर्मेशन थी कि हम जो भी कदम उठाते थे वो पाकिस्तान को पहले पता चल जाता था। तो अब इस वक्त पाकिस्तान चाइना से DF-17 भी ले रहा है, HQ-19 भी ले रहा है, KJ-500 भी ले रहा है। J-35 के हवाले से आपको बहुत जल्द एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में, और इसका क्रेडिट जाता है मोदी को, क्योंकि मोदी ने जो हरकत की उस वक्त तक दुनिया परसेप्शन पे चल रही थी, लेकिन 10 मई के बाद पूरी दुनिया को रियलिटी का पता चला और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने मैदान अमल में बताया कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान की इज़्ज़त पहले से कई गुना बुलंद हो चुकी है और इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अगर हम अपने दोस्त मोदी की बात करें तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी के 4 अनासिर हैं। एक ये कि वो सबसे पहले जब जाता है किसी भी सरबराह मुमलिकत से मिलने के लिए तो ये ड्रामा करता है कि उसको सब पता है। अब मोदी की एजुकेशन के बारे में तो हर बंदे को पता है, मोदी के बैकग्राउंड के बारे में भी सबको पता है, तो वो अपना कॉम्प्लेक्स ख़त्म करने की कोशिश करता है और इसके साथ ही जाते ही ज़बरदस्ती जादू की जफ्फी मारने की वो कोशिश करता है। उसके बाद कंधे पे हाथ मारता है, हाथों को पकड़ के यूँ टैप करता है और ज़ोरदार कहका मार के वो ये समझता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो चुकी है। जो अदर हेड ऑफ स्टेट है वो मुस्कुरा चुका है, वो हंस चुका है, अब बस भारत के तमाम मकासद हासिल हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि यूरोप से लेके अमेरिका तक, चीन से लेके रशिया तक, हर तरफ से पाकिस्तान को तो सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है। ये है आज की हकीकत, समझने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मौका मिला पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इसको कैश करना चाहिए और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए और अपनी अवाम के लिए इसको मटीरियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसके असरात नीचे तक नहीं आएंगे लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।